हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस चैनल इज डेडिकेटेड फॉर ऑल दी people who want to prepare for merchant navy, who want to become merchant navy officers. So we are back with the compass series, जहां पे हम रोज के रोज एप्टीट्यूड का एक टॉपिक कवर अप कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडे वी विल बी स्टडिंग, वी विल बी गोइंग थ्रू परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। आई नो दिस इज द टॉपिक जो आप क्लास 11 मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, बट यही सेम टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं IMU CT के एप्टीट्यूड वाले पार्ट में। सो एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट रहता है जिसमें से यू विल गेट 40 क्वेश्चंस, few questions from quants, few questions from reasoning and few questions from GK GS। तो इसी को हम एप्टीट्यूड कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है ये एप्टीट्यूड के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 11th का जिसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से आता है उसके लिए इजी है, नहीं आता है टेंशन की बात नहीं है, इसको पढ़ लो क्योंकि यहां से IMU CT में काफी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इन द प्रीवियस ईयर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। पेन पेपर कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, साथ साथ कॉन्सेप्ट समझिए और मजा आने वाला है इस क्लास में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं। परम्यूटेशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी हमको अरेंजमेंट्स करने होते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं परम्यूटेशन को। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और हमको r तरीकों से उनको अरेंज करना है, सो वी राइट इट एज NPR विच इज गिवन बाय फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है NPR का, परम्यूटेशन का। तो परम्यूटेशन यूज होता है चीजों को अरेंज करने में। अरेंज करने में बोले कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 1 2 3 4 5 चेयर्स हैं एंड 7 people are there and you need to sit these 7 people on these 5 chairs. Okay, you have total 7 people and you need these 7 people to be seated on these 5 chairs. So in how many ways can these 7 people be seated on these 5 chairs? ये 7 लोगों को इन 5 कुर्सियों में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? This is the question for permutation. अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे बैठाया जा सकता है? टोटल लोग जो होते हैं, टोटल जो होता है वो P के सर पे होता है और जितने तरीके से अरेंज करना है वो P के पैरों पे होता है। ठीक है, सो यहां पे टोटल 7 लोग हैं, हमको 5 सीट्स दी हुई हैं। सो वी नीड टू अरेंज 7 पीपल इन ऑन 5 सीट्स। सो दिस कैन बी डन बाय 7p 5 वेज। अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 5 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। सो 7 माइनस 5 विल बी 2। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? सो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, वी विल मल्टीप्लाई देम। सो 6 7 जा 42, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60। सो 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 2 5 2 0 तरीके से इनको बैठाया जा सकता है। 2520 तरीके से इनको आपस में अरेंज किया जा सकता है। दिस इज बेसिकली योर परम्यूटेशन, इसी को हम परम्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन। तो अब इसके बाद बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। सो कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई? कॉम्बिनेशन इज बेसिकली यूज्ड टू चूज, टू सेलेक्ट n number of objects out of r number of objects out of n number of objects। तो अगर मान लीजिए हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और हमको इसमें से चूज करने हैं r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इज गिवन बाय NCR which is equals to factorial n upon factorial r into factorial n minus r. So this is the basic formula for combination. Now NCR बोले तो अगर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमको चूज करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, तो हम इस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे क्लास में देयर आर टोटल 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारे क्लास में देयर आर टोटल 5 स्टूडेंट्स एंड आउट ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स वी वांट टू चूज एनी 2 स्टूडेंट्स हु कैन बिकम ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी। ठीक है,
5 में से 2 लोगों को चूज करना है जो ऑफिसर बन सकते हैं मर्चेंट नेवी में। तो हम ये 2 स्टूडेंट्स को कितनी तरीके से चूज कर सकते हैं? टोटल 5 में से 2 स्टूडेंट्स को अगर चूज करना है तो हम कितने तरीके से उन 2 स्टूडेंट्स को चूज कर सकते हैं? सो इसका तरीका हो जाएगा 5C2 ways which is equals to 10। तो ये 10 के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर टोटल 5 बच्चे हैं, हमको 2 बच्चे चूज करने हैं, तो हम वो 2 बच्चे चूज कर सकते हैं कितने तरीके से? 10 तरीके से। ठीक, मतलब टोटल अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, तो अगर 2 चूज करने हैं तो पहले ये वाले 2 चूज किए, फिर 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 इनको चूज किया जा सकता है, इनको चूज किया जा सकता है। इस तरीके से टोटल कितने तरीके से चूज किया जा सकता है? 10 तरीकों से चूज किया जा सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो ये बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक है। ठीक, बाकी आपको फैक्टोरियल के बारे में तो पता ही होगा। अगर लिखा है फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4 अप टू जब तक n नहीं आ जाता, राइट। जैसे लिखा है लेट्स से फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जब तक 1 तक नहीं जाते तब तक हम लोग एक एक नंबर को कम करते जाते हैं और अप टू 1 तक जाते जाते मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस नाउ। अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन किस तरीके से एप्टीट्यूड में, IMU CT में पूछे जा सकते हैं या स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men एंड 6 women, 7 मर्द और 6 जनानी, औरतें, विमेन। ठीक है, सो 7 आदमी और 6 जनानी, 5 persons आर टू बी सेलेक्टेड टू फॉर्म अ कमिटी सो दैट एट लीस्ट 3 men आर देयर ऑन द कमिटी। कम से कम कितने आदमी होने चाहिए? 3 आदमी तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल अगर हम मेन देखें तो 7 है, टोटल विमेन देखें तो 6 है। हमको टोटल 5 लोगों की कमेटी बनानी है, तो जो हम कमेटी बनाना चाहते हैं वो कितने लोगों की बनाना चाहते हैं? 5 लोगों की। टू फॉर्म अ कमेटी सो दैट एट लीस्ट 3 men आर देयर ऑन द कमेटी। तो इसमें कम से कम कितने आदमी होने चाहिए? एट लीस्ट 3 आदमी, 3 मर्द इसमें होने ही होने चाहिए। ठीक, कितने तरीके से हम ये कमेटी बना सकते हैं? प्लीज गिव इट अ ट्राई फर्स्ट, एक बार ट्राई कीजिए। 11th वाला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी अभी आपने पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो भाई YouTube वीडियो में जाके पढ़ लीजिए। मैंने 1 शॉट का वीडियो बेहतरीन बनाया हुआ है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर, वहां से आगे पढ़ लीजिए, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं सही आंसर क्या आएगा। सो प्लीज गिव इट अ ट्राई, टेक आउट योर कैलकुलेटर यूज करो, जो भी करना है जैसे भी करना है पर करो। चलो स्टार्ट करो और एक बार कोशिश करके बताओ क्या होगा। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है देयर आर टोटल 7 men 6 women, वी नीड टू सेलेक्ट अ कमिटी ऑफ 5 person in which there should be at least 3 men. Now don't do the questions, look at the board everyone. So at least 3 men तो होने ही होने चाहिए। अब देखो 5 लोगों की कमेटी बनानी है हमको, इन 5 लोगों में कम से कम 3 मर्द होने चाहिए। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? यहां पे बनेंगे केसेस। सो केस 1 बन सकता है कि 3 आदमी हो एंड 2 औरतें हो, तभी 5 लोग होंगे। या फिर क्या हो सकता है? केस 2 ये हो सकता है कि 4 आदमी हो एंड 1 औरत हो। या फिर क्या हो सकता है? 5 के 5 आदमी हो एंड 1 भी औरत ना हो। भाई एटलीस्ट 3 men का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 3 men का तो मतलब यही हुआ कम से कम 3 आदमी। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 3 से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि कमेटी में टोटल 5 ही लोगों की कमेटी चाहिए। ठीक, अब हम यहां पे हमको पता है कि जब भी एंड यूज होता है, एंड, तो जब भी एंड यूज होगा वी विल यूज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जब भी और यूज होगा वी विल यूज द साइन ऑफ एडिशन प्लस। ठीक, तो जब भी एंड वाला मतलब निकल के आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, और वाला मतलब निकल के आएगा तो जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ओवर हियर। सो टोटल पहले हमको 3 आदमी सेलेक्ट करने हैं, कितने में से? 7 में से। तो केस 1 क्या हो गया? 7 में से 3 आदमी चूज कर सकते हैं 7C3 तरीके से। एंड का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई। हमको 2 औरतें चूज करनी है, 6 औरतों में से कितने तरीके से कर सकते हैं? 6C2। और का मतलब क्या होता है? प्लस, तो हमने यहां लगाया प्लस का साइन। फिर सेकंड केस क्या कह रहा है? सेकंड केस कह रहा है 4 आदमी को सेलेक्ट करो। सो 7 में से 4 आदमी सेलेक्ट हो सकते हैं 7C4 वे से।
6 में से एक औरत सेलेक्ट हो सकती है 6C1 में से। और का मतलब फिर से क्या हो गया, प्लस करो। तो क्या प्लस करना है यहाँ पे, थर्ड केस 5 आदमी, तो 7 में से 5 आदमी चूज कर सकते हैं 7C5 वेज से, एंड 6 में से एक भी औरत नहीं चूज कर सकते हैं, दैट इज 6 में से 0 औरतें चूज कर सकते हैं 6C0 तरीके से। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो 7C3 का मतलब हो गया 7 को 3 कदम पीछे लेके जाओ, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6C2 का मतलब क्या है, 6C2 का मतलब है 6 को 2 कदम पीछे लेके जाओ, तो एक हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा 5, मतलब 6 में एक माइनस करो और एक स्टेप एक नंबर लिखो, फिर एक माइनस करो फिर एक नंबर लिखो, इसी तरीके से लिख रहे थे। अब 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 7C4। अब देखिए 7C4 एक फॉर्मूला होता है NCR में, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, काम आएगा। सो फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये क्लास 11th में आप लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ा था तब ये बताया भी गया था। NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R का मतलब ये हुआ, अगर हमको निकालना है 5C3 तो हम 5C3 ना निकाल के हम 5C2 भी निकालेंगे, तो भी इन दोनों की जो वैल्यूज आएंगी वो बराबर आएंगी। तो चाहे 5C3 निकालो या 5C2 निकालो, द वैल्यूज विल बी द सेम। तो यहां पे 7 को 4 कदम पीछे लेके जाना है, तो 4 कदम पीछे मत लेके जाओ, 3 कदम पीछे लेके जाओ, कम पड़ेगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो 7C4 इज 7C3 के बराबर। सो अगर हम इसको 3 कदम पीछे लेके जाए तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6C1 का मतलब हो गया 6 के बराबर ही आ जाएगा, 6C1 इज इक्वल टू 6 प्लस 7C5। 7C5 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 7C5 विल बी इक्वल टू 7C7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 2। सो 7C2 हो गया, 7C2 को मतलब 7 को 2 कदम पीछे लेके जाइए, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 कर दीजिए इंटू 1। 6C0, NC0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो अगेन यहां पे आप लिख सकते हैं एक और फॉर्मूला, NC0 या फिर NCN की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। ऑल दीज फॉर्मूलाज आर देयर इन योर 11th मैथमेटिक्स, तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं। समझ में कैसे आया कि क्वेश्चन में परम्यूटेशन यूज करेंगे कि कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? चूज कर रहा था तो चूज जहां पे भी होगा वहां पे कॉम्बिनेशन होगा, अरेंजमेंट जहां पे भी होगा वहां पे परम्यूटेशन होगा। तो ये सबको जब हम सेलेक्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे वी विल गेट 756 एज द फाइनल आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 756। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लीडिंग, LEADING, लीडिंग, be arranged in such a way that the vowels always come together। vowels सारे एक साथ आने चाहिए। so vowels कौन कौन से होते हैं, A E I O U, तो यहाँ पे 3 vowels आ रहे हैं E A I। ठीक, तो अगर हम vowels की बात करें तो यहाँ पे 3 vowels हैं। consonants की बात करें तो 1 2 3 4 consonants हैं। so total 7 letters का ये word है। ठीक, कह रहा है ये 3 वॉवल्स हमेशा साथ में आने चाहिए। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें ये कहता है कि ये 3 आदमी साथ में आने चाहिए, 3 वॉवल साथ में आनी चाहिए, 3 किताबें साथ में आनी चाहिए, 3 लड़कियां साथ में आनी चाहिए, अलग अलग नहीं आनी चाहिए, जैसा भी जो भी कुछ कहेगा, तो उस केस में क्या करना होता है, जो भी 7 के लिए कह रहा है उन 7 को क्या करो, एक डब्बे में पैक कर दो। ठीक, तो हमने क्या किया, EAI को एक डब्बे में पैक कर दिया। ठीक, अब बचे हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट्स, 4 कॉन्सोनेंट, LDNG। सो LDNG। ठीक, अब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हम यहां से कैलकुलेट करें कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, तो इस डब्बे को हम 1 यूनिट मान के चलेंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 यूनिट्स हैं। 5 चीजों को 5 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। 5 चीजों को 5 स्पेसेस में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इसको अरेंज किया जा सकता है फैक्टोरियल 5 वेज से। 5 चीजों को 1 2 3 4 5 कितने टोटल कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, 5 जगहों पे फैक्टोरियल 5 वेज से। कैसे फैक्टोरियल 5 वेज से, हम इस डब्बे को यहां पे रख सकते हैं, 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 मतलब इस डब्बे को हम सेट कर सकते हैं कितने तरीके से, 5 तरीके से। फिर उसके बाद
इस डब्बे को लेट से हमने पहली पोजीशन पे फिक्स कर दिया, तो ये खत्म हो गया। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस बचे। एल को पुट कर सकते हैं 4 ऑप्शंस में, डी को पुट कर सकते हैं 3 ऑप्शंस में, 2 ऑप्शन में, 1 ऑप्शन में। तो 5 4 3 2 1 अगर करेंगे तो फैक्टोरियल 5 के बराबर ही आएगा। ठीक है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये जो डब्बा है ई ए आई वाला, वॉवल वाला, इसके अंदर जो 3 वॉवल्स आ रहे हैं इनको भी तो हम आपस में अरेंज कर सकते हैं, इनको भी तो आपस में चेंज कर सकते हैं। ई ए आई लिखो, ई आई ए लिखो, ए को पहले कर दो तो ए ई आई लिखो, ए आई ई लिखो, फिर आई को पहले कर दो, आई ई ए लिखो, आई ए ई लिखो। तो टोटल यहां पे 3 चीजों को टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीके से। ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 60 के बराबर, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 के बराबर, नहीं 3 2 6 के बराबर होती है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120 के बराबर, इसकी वैल्यू होती है 120 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 720। सो 720 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। सो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन बी अरेंज सो दैट द वॉवल्स आर वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। सो इसमें अगर हम वॉवल्स देखें तो ओ ओ ए आई ओ, ये वॉवल्स है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो वॉवल्स हैं 5। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स में हो गया 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट्स हो गए। ठीक है। तो अगर हम वॉवल्स को एक डब्बे में पैक कर दें तो दैट विल बी काउंटेड एज अ सिंगल यूनिट, एक यूनिट की तरह काउंट होगा। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 6। तो टोटल यूनिट्स हो गई हमारी कितनी? 7। तो 7 चीज़ों को अरेंज करना है तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 7 तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो आर 2 बार आ रहा है, कॉन्सोनेंट में आर जो है वो 2 बार आ रहा है। क्योंकि आर 2 बार आ रहा है तो जो लेटर्स रिपीट होते हैं और जितनी बार रिपीट होते हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। सो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2550 के बराबर। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करेंगे तो 2550 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये जो वॉवल्स हैं इनको भी अब आपस में अरेंज किया जा सकता है। ये जो डब्बे के अंदर 5 वॉवल्स हैं, जिनमें वॉवल्स कौन कौन से हैं? ओ ओ ए एंड आई। ये जो 5 वॉवल्स हैं जो डब्बे के अंदर पैक्ड है, इनको भी कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? सो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई ओ 3 बार आ रहे हैं तो हम 3 से फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 120 को अगर 6 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 20 के बराबर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी 50400। यथार्थ ने सबसे पहले सबसे सही आंसर दिया। वेरी गुड यथार्थ, करेक्ट आंसर है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस को करेंगे। सो दिस इज हाउ वी नीड टू डू दीज क्वेश्चंस। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स कैन बी फॉर्म्ड। बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। सो कह रहा है देयर आर 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट। यहां से हमको 3 कॉन्सोनेंट्स चूज करने हैं एंड यहां से हमको 2 वॉवल्स चूज करने हैं। कह रहा है 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवल से हम टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये सबसे उन बेहतरीन बढ़िया वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों लगेगा। कैसे लगेगा समझिए। तो सबसे पहले तो जो हमको वर्ड बनाना है वो 5 लेटर का बनाना है। ठीक है। 3 कॉन्सोनेंट आने चाहिए और 2 वॉवल आने चाहिए। अब टोटल हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं? 7। तो 7 में से 3 कॉन्सोनेंट सबसे पहले चूज करके निकाल लेते हैं जिनसे हमको वर्ड बनाना है। तो अगर 7 में से 3 कॉन्सोनेंट चूज करने हैं तो कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 7C3 वेज से। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 4 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स चूज कर सकते हैं कितने तरीके से? 4C2 तरीके से। ठीक। तो इतने तरीके से तो हम सबसे पहले लेटर्स को चूज करेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1 4 × 5 4 × 3 2 × 1।
सो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 से 2 को कैंसिल किया, 7 5 ज़ा 35, 3 2 ज़ा 6, 35 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 2 हो जाएगा 70, 70 का डबल किया तो हो गया 140, 140 का में 70 और ऐड किया 210, तो ये हो जाएगा 210 के बराबर। ठीक, ये आ गया 210। इसके बाद अब हमारे पास टोटल 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वॉवल्स बचे, यानी टोटल कितने लेटर्स बचे, 5। अब इन 5 लेटर्स में से हमको वर्ड बनाना है, तो ये अगर 5 लेटर्स हैं हमारे पास वर्ड बनाने के लिए, तो 5 लेटर से 5 वर्ड को कितने तरीके से, मतलब 5 लेटर्स को यूज करके 5 स्पेसेस को कितनी तरीके से भरा जा सकता है, फैक्टोरियल 5 तरीके से। ठीक, 5 ही लेटर हैं और 5 ही लेटर को आपस में अरेंज करना है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 वे से। सो इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, तो 120 इंटू 210 करेंगे तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 24, ये आ गया 25200, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है 25200, दैट इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये है हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। क्या किया फिर से समझ लीजिए। सो हमको यहाँ पे कह रहा था कि आपके पास टोटल 7 कॉन्सोनेंट्स हैं एंड 4 वॉवल्स हैं, इनमें से 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल्स को यूज करके कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर 7 कॉन्सोनेंट हैं और हमको जो वर्ड चाहिए उसमें 3 ही कॉन्सोनेंट आने चाहिए, तो इसका मतलब है सबसे पहले तो हमको 7 में से 3 चूज करके निकालने पड़ेंगे। ठीक, तो 7 में से 3 चूज कर सकते हैं कितने तरीके से, 7C3 वे से। सिमिलरली 4 वॉवल्स हैं, 4 में से कितने वॉवल्स यूज कर सकते हैं, 2। 4 में से 2 वॉवल्स यूज करने के क्या तरीका है, 4C2 वेस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो टोटल कॉन्सोनेंट और वॉवल्स थे उसमें से चूज करके वो वाले कॉन्सोनेंट और वॉवल साइड में किए जो हमको निकालने हैं वर्ड बनाने के लिए। तो ये कितने निकल के आए, ये निकल के आए 210। ठीक है, उसके बाद ये जो 210 आए, ये हमने क्या किया, 5 लेटर्स चूज कर लिए जिसमें 3 कॉन्सोनेंट्स हैं और 2 वॉवल्स हैं। अब ये 3 कॉन्सोनेंट मान लीजिए है P, Q, R, और ये जो 2 वॉवल्स हैं ये मान लीजिए है A और I। अब अगर हमारे पास टोटल 5 लेटर्स हैं और 5 लेटर से 5 लेटर वर्ड बनाना है, तो हम कितने 5 लेटर वर्ड बना सकते हैं, फैक्टोरियल 5। तो इसलिए हमने इसको फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 210 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 25200 विच इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू गॉट दिस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे बढ़िया सबसे बेहतरीन वाला क्वेश्चन है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड लीडर, LEADER, लीडर, बी अरेंज्ड। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स हैं जिसमें से ई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। सो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। तो जो जितनी बार रिपीट होता है उसके फैक्टोरियल से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो फैक्टोरियल 6 का मतलब हो जाएगा 6 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 2। 3 से काटा तो ये आ गया 360। सो द करेक्ट आंसर इज 360 विच इज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी सही है, यही सही है। ठीक है, सो सिंपल था, इजी था। डायरेक्ट हमने नंबर ऑफ लेटर्स काउंट किए जो रिपीट हो रहे थे, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 6 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं, 4 चिल्ड्रेन आर टू बी सेलेक्टेड। टोटल 4 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। 4 children are to be selected. In how many different ways can they be selected such that at least one boy should be there? कम से कम एक लड़का तो आना ही चाहिए इस पर्टिकुलर ग्रुप में। ठीक है, तो पहले ट्राई करें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। सो आई एम जस्ट पॉजिंग डाउन दैट द वीडियो, प्लीज पॉज डाउन एंड ट्राई करें, फिर उसके बाद बताएं क्या आंसर आ रहा है, देखें क्या आंसर आ रहा है, चेक करें सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमको टोटल कह रहा है 6 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, 4 बच्चे सेलेक्ट करने हैं सच दैट कम से कम एक लड़का तो हो ही, एटलीस्ट एक लड़का हो। अब देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका हो सकता है कम से कम एक लड़का चाहिए, तो एक लड़का हो 3 गर्ल्स हो, या फिर 2 लड़के हो 2 गर्ल्स हो, या फिर 3 लड़के हो 1 गर्ल हो, या फिर 4 लड़के हो 1 भी गर्ल ना हो, या तो एक ये तरीका है। या फिर क्या कर सकते हो,
total number of ways of selecting 4 children out of total 10 children. जब 6 लड़के और 4 लड़कियां, इनको अगर मिला लो तो टोटल 10 बच्चे हैं भाई. 6 लड़के और 4 लड़कियों को अगर जोड़ दो तो टोटल 10 बच्चे हैं. 10 में से अगर 4 बच्चे चूज करने हैं विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनीथिंग, तो कैसे चूज कर सकते हैं? 10C4. ठीक, अब 10C4 में से माइनस कर दें वो वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें सारी की सारी क्या हैं? लड़कियां हैं. तो अगर हम टोटल में से माइनस कर दें ऑल गर्ल्स वाले को, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा एटलीस्ट 1 बॉय. टोटल तरीके 6, 4, 10 बच्चों में से 4 बच्चों को सेलेक्ट करने के, इसमें से अगर हम माइनस कर दें वो वाले तरीके जिसमें कम से कम एक लड़का है, सॉरी, उसमें से हम माइनस कर दें सारी गर्ल्स वाले कि चारों की चारों लड़कियां हैं. तो अगर टोटल में से वो माइनस कर दें जिसमें चारों की चारों लड़कियां हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा? कम से कम एक लड़का, एटलीस्ट 1 गर्ल. सो टोटल हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का. दूसरा तरीका सॉल्व करने का है 10 में से 4 बच्चे सेलेक्ट करने हैं 10C4 माइनस सारी की सारी लड़कियां हो. तो लड़कियां टोटल कितनी हैं? 4 लड़कियां हैं और चारों की चारों लड़कियों को अगर हम 4 में से 4 लड़कियां सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 4C4 वेज से. ठीक है, सो ये आ जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा? एटलीस्ट 1 बॉय. एटलीस्ट 1 बॉय. 10C4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2 × 1 माइनस 4C4 किसके बराबर हो जाएगा? ये 1 के बराबर हो जाएगा. ठीक, तो अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें, सो इसको कैंसिल करें तो ये 8 हो गया, 3 से कैंसिल करें 3, 7 3 = 21, 210 माइनस 1, 210 माइनस 1 कितना आ गया? 209. सो 209 यहाँ से आंसर आ गया, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. अब देखिए यहाँ पे जो हमने किया ये शॉर्ट ट्रिक लगाया, ये शॉर्ट वाला मेथड है. ठीक, हम इसको सॉल्व करते तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाता. कैसे सॉल्व करते? अगर हम इसको सॉल्व करते, एक लड़का चूज़ करना है, तो सबसे पहले अगर एक लड़के को चूज़ करना है तो हम करते 6 में से 1 लड़का एंड 4 में से 3 लड़कियां, या फिर 6 में से 2 लड़के 4 में से 6 में से 2 लड़के 4 में से 2 लड़कियां, या फिर 6 में से 3 लड़के एंड 4 में से 1 लड़की, या फिर 6 में से 4 लड़के एंड 4 में से 1 भी लड़की नहीं. तो फिर इसको सॉल्व करते तब ये थोड़ा सा लेंदी आता. हमने डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर लिया, तो इस तरीके से डायरेक्टली हमारा 209 आंसर आया, विच इज़ द करेक्ट आंसर. सो ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है कि हमने टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लिए 4 बच्चे सेलेक्ट करने के आउट ऑफ 10 बच्चे, और उसमें से माइनस कर दिए वो वाले बच्चे जिसमें चारों की चारों क्या हैं? लड़कियां हैं. तो अगर टोटल में से चारों की चारों लड़कियां माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कम से कम एक लड़का. कम से कम एक लड़का का मतलब है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है. ठीक है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. कैसे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को? चलो मैं ही बता देता हूं. देखते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 5, 6, 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड. तो हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है जो 5 से डिविजिबल हो. तो 3 डिजिट का नंबर जो 5 से डिविजिबल हो, कौन कौन से नंबर होते हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं? सो नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5 वो वाले नंबर होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए. ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शन में 0 तो है नहीं, क्या है ऑप्शन में? सिर्फ 5. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंडीशन को फिक्स कर देते हैं. तो यहाँ पे अगर हम 5 फिक्स कर दें तो इसको फिक्स करने का कितना तरीका? एक तरीका. ठीक, तो अगर 5 को फिक्स कर दिया तो 5 यहाँ से जो चला गया. अब हमारे पास नंबर्स कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5. यानी इस पोजीशन पे हम कितने नंबर सेट कर सकते हैं? 5. 5 में से एक नंबर फिर से सेट कर दिया, कितने नंबर बचे? 4. यानी इस पोजीशन पे कितने नंबर सेट कर सकते हैं? 4. तो 4 × 5 × 1 कितना हो गया? 20. तो आंसर कितना आ गया? 20. ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सिंपल, सोबर. ऐसे ही क्वेश्चन IMUCT में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, चिंटू क्वेश्चन, 2 कौड़ी के क्वेश्चन. अब ये 2 कौड़ी के क्वेश्चन आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप तगड़े तगड़े मुश्किल क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं. वहाँ हलवा क्वेश्चन आ जाता है, प्रैक्टिस की नहीं होती है, खल जाती है, बेकार हो जाता है सब. तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल करके जाना है, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले परम्यूटेशन वाली की चीज़ में हम सबसे पहले कंडीशन को पुट इन करते हैं और फिर कंडीशन के बाद जो बची हुई चीज़ें हैं उनको एक एक करके पुट इन करते चले जाते हैं. प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस और आगे बढ़ते हैं.
कैसे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 men and 6 women बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 men and 10 women। 8 men 10 women में से हमको 5 आदमी चूज़ करने हैं एंड 6 औरतें चूज़ करनी हैं। तो 8 में से 5 आदमी चूज़ कर सकते हैं 8C5 वेज से, एंड मतलब मल्टीप्लाई 10 में से 6 औरतें चूज़ कर सकते हैं 10C6 वेज से। सो 8C5 को हम लिख सकते हैं 8C8 - 5 दैट इज़ 3। 10C6 को लिख सकते हैं 10C10 - 6 दैट इज़ 4। तो ये फार्मूला लगा के हम कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। मेरे पास नहीं है तो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। 8C3 का मतलब है 8 को 3 कदम पीछे लेके जाओ डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। 10C4 का मतलब है 10 को 4 कदम पीछे लेके जाओ, 10 9 8 7 1 2 3 4 कदम पीछे डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। 4 3 2 1 ठीक है। 4 × 2 8 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 210 आ गया, ये 6 कैंसिल हो गया, 8 7 ज़ा 56। 56 × 210, 56 × 210 यानी 21। तो ये हो गया 56 और ये हो गया 12 और ये हो गया 11। सो ये हो गया 6 7 11760 11760 ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दैट्स इट। इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको हमारे एप्लीकेशन पे, माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इनको ट्राई करने के लिए। सो बचे हुए क्वेश्चंस को होमवर्क के फॉर्म में कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इससे बचे हुए क्वेश्चन सारे होमवर्क में लगा लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया, ज़बरदस्त, बेहतरीन। उसके बाद आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।